Good afternoon. Chapter 4 Quadratic Equation. All you know about to quadratic polynomial, that is ax square plus bx plus c. इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में वेयर इज नॉट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर इज नॉट इक्वल टू 0. ए 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कंपलसरी है. बी एक्स प्लस सी हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है. अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप सिंप्लीफाई करना, सबको एक साइड लेके आना. अगर उस इक्वेशन में उस इक्वेशन की डिग्री एक्स स्क्वायर आ रही, मतलब स्क्वायर आ रही है, 2 आ रही है, तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज़ नहीं है. अगर 3 आती है तो भी नहीं होगी, अगर 1 आती है तो भी नहीं होगी. ये चीज़ ध्यान रखना. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, ट्राई करिएगा, कठिन नहीं है और आता भी नहीं एग्ज़ाम में. मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज़ 1 मोर ट्वाइस द ब्रेथ. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. तो ब्रेथ सपोज कर ली x, तो लेंथ क्या दी है, 1 मोर ट्वाइस द ब्रेथ. तो 1 मोर ट्वाइस द ब्रेथ. अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया. लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया लिखा हुआ है मैंने. ठीक है. तो लेंथ रखा 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ x, मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस का 528 साइड चेंज किया, माइनस का 528 इक्वेशन बन गई. इसकी स्प्लिटिंग करना है तो मैंने 528 के फैक्टर करी. तो ये आगे देखो जरा, ये 32 है, यहाँ 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 और एक 2 ये, तो कितना हो गया 32. तो प्लस के 33 से अगर माइनस 32 करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. मल्टीप्लाई करने 528 और 2 मिल जाएगा. ये तो x कॉमन लिया, 2 कॉमन निकला तो 2x प्लस 33, माइनस 16 कॉमन लिया 2x प्लस 33, तो x माइनस 16 और 2x प्लस 33 दो फैक्टर आ गए. तो x इक्वल टू आ गया 16 और x इक्वल टू माइनस 33/2. तो लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती है, तो ये वाला आंसर नहीं लेंगे. तो b इक्वल टू ब्रेथ क्या ले रही 16 मीटर, तो लेंथ 2x प्लस 1 16 2 या 32 प्लस 1 33 मीटर. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. ये स्टार्ट हुई आपकी एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक है. अब हम करते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन लेट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306. कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक x है तो अगला x प्लस 1, जैसे 1 2 3 1 1 का डिफरेंस. दोनों का प्रोडक्ट दिया 306. x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइड चेंज की माइनस का 306 इक्वल टू 0. फैक्टराइज किया तो ये आ गया 2 इंटू 3 3 तो 9 2 18 और एक फैक्टर हो गया 17. 18 माइनस 17 हो जाएगा 1. एक्स कॉमन लिया x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लिया x प्लस 18, सेम फैक्टर x माइनस 17 एक्स प्लस 18, एक्स इक्वल टू 17 और x इक्वल टू माइनस 18. तो ये नेगेटिव इंटीजर आया, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. तो आंसर क्या हो गया, x प्लस एक्स इक्वल टू 17. एक आंसर 17 हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा 80. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. किलोमीटर ले रहे हैं तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ स्पीड डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड हो गई x माइनस 8, तो नया टाइम आ गया 480 अपॉन एक्स माइनस 8. अब हमेशा याद रखना कि स्लो वाला जो टाइम होगा वो पहले रखेंगे, फास्ट वाला बाद में. तो ये स्लो हो गया, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर्स. 480 कॉमन लिया तो x माइनस एक्स माइनस 8 अपॉन इनका मल्टीप्लाई किया. 3 से 180 480 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 160. तो यहाँ x से x कैंसिल, तो 180 160 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x. तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0. आप फैक्टर कर लेना, एक आएगा 40 और 32, तो माइनस का 40 प्लस का 32, दो आंसर आएंगे x इक्वल टू 40 एक्स इक्वल टू माइनस 32. तो हम ले लेंगे x इक्वल टू 40 बिकॉज स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव. फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 माइनस 10 के फैक्टर. यहाँ माइनस है, 5 2 या 10, माइनस का 5 प्लस का 2, माइनस 5 प्लस 2 10 माइनस 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई माइनस का 10. एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 5, 2 कॉमन लिया एक्स माइनस 5. यहाँ देख लो अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं मतलब आपका सही है. एक्स माइनस 5 कॉमन लिया तो बचा के एक्स प्लस 2 इक्वल 0 रख दो, तो एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स इक्वल टू 5. सेकेंड है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2. ये हो गया a और ये हो गया c. मल्टीप्लाई किया 5√2 इंटू 2 कितना हो गया, 5 2 जा 10, 10 के फैक्टर
5 2 या 10, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, तो 5x और 2x। यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकाल रहा, x कॉमन ले लिया तो बचा √2x + 5। यहाँ √2 कॉमन निकाला तो √2x + 5, दोनों को 0 के इक्वल रखो तो x = -5/√2, दूसरा आ गया x = √2। लास्ट वाला है फोर्थ वाला 2x² - x + 1/8। पहले पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 या 16 -8x + 1। फैक्टर किया 16 का फैक्टर 8 8 जा 4 4 जा 16, -4 -4, ये कॉमन ले लिए 2। ये देखो आप ज़रा कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, x = 1/4, x = 1/4। ये कहलाता है इक्वल जीरोज़ वाला केस, ठीक है ना। अभी आगे जाके अपन को आएगा। ये यहाँ पे 2 डिफरेंट जीरोज़ हैं, ठीक है ना, रियल जीरोज़ हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट जीरो हैं, यहाँ पे इक्वल जीरोज़ आ रहे हैं। इस केस को बोलते हैं इक्वल जीरोज़। अभी अपन पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तब बताऊँगा मैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है कि पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। सपोज ले लिया x, तो कॉस्ट दे रखी है कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर, तो 2x + 3, तो एक दिन में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 90 रुपीज़ का। तो 2x + 3 × x = 90। तो मल्टीप्लाई किया 2x² + 3x - 90 = 0। 92 जब 180, 180 के फैक्टर करोगे आप होगा 15 और 12। x कॉमन लिया 2x + 15, -6 कॉमन लिया तो 2x + 15, तो x = -15/2 और x = 6 आ गया। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं 6 और कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2x + 3, 6 2 या 12 + 3 कितना हो गया 15। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन हो गई। अब पहले इक्वेशन को कोफिशिएंट फ्री बनाओ, तो पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर, a² से डिवाइड किया, सॉरी a से पूरी इक्वेशन डिवाइड की, x² b/ax + c/a = 0/a 0 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को डिवाइड a से अलग कर दिया। फिर ये आप ये देखो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म कितनी है आपकी, मिडिल टर्म है आपकी ये b/ax है। इस b/ax का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, तो b/a का हाफ हो जाएगा b/2a। भैया आधा करना, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो हाफ है उसका स्क्वायर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में ऐड किया। मतलब इस b/a का हाफ हुआ b/2a, तो उसका स्क्वायर यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया। ये प्लस का c/a माइनस के तरफ पहुँच गया, तो ये बन गया a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर बना दिया। ये b² / 4a² - c/a, एलसीएम लिया 4a² आएगा, तो बन गया b² - 4ac। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x + b/a = हो गया ±√/b² - 4ac/2a। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, 2 रूट मिलते हैं। फिर प्लस के b/a का साइड चेंज किया तो -b/2a +√/b² - 4ac/2a, 2a कॉमन एलसीएम हो गया तो -b + -√/b² - 4ac। यही श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं आती है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, x = -b + -√/b² - 4ac। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, x - 1y = 3, एलसीएम लिया x² - 1 = 3x, साइड चेंज की तो आपकी इक्वेशन बनी x² - 3x - 1 = 0। इसको कंपेयर करें ax² + bx + c है, तो a = कितना हुआ 1, b = -3 और c = -1। फॉर्मूला होता है x = -b + -√/b² - 4ac/2a। वैल्यू रखिए। अब यहाँ गलती क्या करते हैं, अब जैसे b की वैल्यू -3 दी है तो लोग क्या करते हैं b की वैल्यू -3 रख देते हैं, जबकि b पहले से क्या है फॉर्मूले में माइनस, तो -3 + -√/-3 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 1 और b c की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट रख दिया /2a 2 × 1, तो माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 4 बन जा 4, तो आ गया 3 ± √13/2, टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x = 3 + √13/2 और x = 3 - √13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। LCM लिया तो क्या आ गया x+4 इंटू x-7 मल्टीप्लाई किया x-7 माइनस x-4 ब्रैकेट ओपन किया तो x-7 माइनस x-4 इक्वल टू 11/30 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू x² माइनस 7x प्लस 4x 7 4 जा 28। 11 से x कैंसिल माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 से 11 कैंसिल तो यहाँ -1 बचेगा -1 इंटू 30 माइनस 30 इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो इक्वेशन बन गई x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 दैट इज़ x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 का फैक्टर 2 बन जा 2 और 2 और 1 कितना बन जाएगा 3 तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म का फ्रैक्शन कर दिया 2 फैक्टर आ गया x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1। लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज बी x 3 years ago x minus 3 after 3 years x plus 5 the sum of the reciprocal तो 1/x plus x minus 3 plus 1/x minus 5 इक्वल टू 1/3। इक्वेशन बनाई नीचे LCM लिया x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में तो आगे 2x प्लस 2 x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। जब आप पूरा सॉल्व कर दोगे ये तो आ जाएगी इक्वेशन आपकी x² माइनस 4x माइनस 21 तो 21 के फैक्टर क्या होते हैं 7 3 या 21 x कॉमन लिया तो x माइनस 7 3 कॉमन लिया तो x माइनस 7 तो 2 फैक्टर आ गए x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -3 तो -3 तो होगा नहीं क्योंकि एज है तो x इक्वल टू क्या आ गया 7 मतलब उसकी परसेंटेज कितनी आ गई 7। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफ अली गॉट 30 मार्क्स इंग्लिश इन मैथ्स तो सपोज कर लिया लेट सैफ अली गॉट x मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड तो टोटल 30 है तो 30 माइनस x इन इंग्लिश। नेक्स्ट कंडीशन है 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स तो मैथ्स कितना हो गया x प्लस 2 एंड 3 लेस इन इंग्लिश तो 30 माइनस x माइनस 3 दैट इज 27 माइनस x। दोनों का प्रोडक्ट दिया है 210। इक्वेशन बनाई 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 साइड चेंज कर दी इक्वल 0 तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगा सकते हो चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो आपको इजी लगता लगा दें। 25 के फैक्टर 12 और 13 कॉमन ले लिया तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा x इक्वल टू 13। तो मैथ्स में अगर 12 हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस 12 18 हो जाएंगे। अगर मैथ्स का 13 लेते हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस 13 कितना हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल भी x ले लिया लॉन्गर साइड हो जाएगी x प्लस 30 डायगोनल x प्लस 60 तो यहाँ क्या लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज राइट एंगल का ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है तो x² प्लस x प्लस 30 स्क्वायर प्लस x प्लस 60 का होल स्क्वायर यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ जाएगी यहाँ पर भी a प्लस b का होल स्क्वायर तो इक्वेशन आ गई आपकी x² माइनस 60x माइनस 2700 60 का फैक्टर ऐसा करना है 2700 का 90 इंटू 30 90 इंटू 30 की हो जाएगा माइनस का 60 तो माइनस 90 प्लस 30 2700 x से x कॉमन लिया x माइनस 90 30 कॉमन लिया x माइनस 90 तो साइड आगे x इक्वल टू 90 x इक्वल टू माइनस 30 तो माइनस 30 तो लेंगे नहीं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 तो अगली साइड हो जाएगी x प्लस 30 9 प्लस 30 120 90 प्लस 60 150। 2 नंबर्स हैं सपोज ले लिया लार्जर भी x एंड स्मॉलर भी y। क्वेश्चन इक्वेशन क्या दी है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 180 एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं बनती है 2 इक्वेशन को लेके बनाना पड़ता है ठीक है। आपने इसको स्प्लिट करा तो 180 का फैक्टर 18 10 जा तो एक फैक्टर जाएगा 18 एक 10 तो x इक्वल टू 18 लार्जर नंबर हो गया y² इक्वल टू 18x दिया था वैल्यू रखोगे तो एक y इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसमें ले लिया सपोज लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितनी है 360 अपॉन x नाउ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर तो x प्लस 5 हो गई तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5। अब एक चीज़ ध्यान रखना किस में से किस को माइनस करना है तो स्लो वाले को पहले रखना है फास्ट वाले को बाद में। क्यों क्योंकि स्लो जाओगे तो ज़्यादा टाइम होगा और फास्ट जाओगे तो कम टाइम लगेगा। और टाइम क्या होता है पॉजिटिव उल्टा कर दोगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1
360 लिया कॉमन, एलसीएम लिया, एक्स प्लस 5 एक्स, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स से एक्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 के फैक्टर करोगे तो एक होगा 45, दूसरा 40, 45 से 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, कॉमन लिया x तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस 45, तो दो फैक्टर आ गया x प्लस 45 और x माइनस 40, तो x इक्वल टू माइनस 45 और x इक्वल टू 40, तो माइनस 45 तो होगा नहीं, तो अपना आंसर हो गया x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ले लिया, लेट द स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन x और लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन x माइनस 10 और। अब 1 घंटे में, मान लो 10 घंटे में टैंक 10 घंटे में एक टैंक भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x, तो लार्जर स्मॉलर टैप 1/x फिल करता है, लार्जर टैप 1/x माइनस 10 पार्ट फिल करता है। दोनों इकट्ठा करेंगे तो प्लस कर दिया, दोनों टैंक 9 3/8 और मतलब 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8 और तब वर्क करते हैं तो टैंक क्या हो जाता है फिल, तो इक्वेशन बनेगा 75/8 इंटू 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1, एलसीएम लिया x माइनस 10x तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x, जहाँ x कटेंगे नहीं क्यों बीच प्लस का साइन, तो x कितना हो गया 2x, तो 75 इंटू 2x माइनस 10, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो इक्वेशन बन गई 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 माइनस 230x प्लस 750, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड कर दी तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इंटू 4 करोगे तो आपका 1500 आ जाएगा, 1500 का फैक्टर हुआ माइनस 100 माइनस 15, 4x कॉमन लिया तो x माइनस 25, 15 कॉमन लिया x माइनस 25, तो हमारा आ गया x माइनस 25 और 4x माइनस 15, तो एक फैक्टर हो गया 25 और एक हो गया 15/4, दोनों पॉजिटिव हैं, क्या दोनों पॉसिबल हो सकते हैं? अगर x इक्वल टू 15/4 लेते हो मतलब 3 पॉइंट समथिंग, अगर ये आप लोगे तो आप खुद सोचो आपने क्या सपोज किया था कि लार्जर टैप x माइनस 10 में फिल करता है, अगर यहाँ 3.25 या 3.5 रखोगे माइनस 10 करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये वाला आंसर तो पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, मतलब स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन 25 आवर्स एंड द लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन 25 माइनस 10 15 और। एक्सरसाइज 4.4 नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं d से, दैट इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ कंडीशंस हैं, d निकालने के बाद क्या करना है। पहली कंडीशन है कि इफ़ d इक्वल टू 0, अगर d आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हो और वो 0 आता है तो उसके लिए होता है इक्वेशन हैव इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब x की जो भी वैल्यू आएंगी दोनों सेम आएंगी, ओके। सेकेंड है कि d ग्रेटर देन 0, d 0 से ग्रेटर आता है मीन्स पॉजिटिव आता है, तो इक्वेशन हैव रियल रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है ना, और हम फाइंड करेंगे फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों में x की वैल्यू फाइंड करते हैं। थर्ड कंडीशन होती है वेयर d इज़ ग्रेटर देन d इज़ लेस देन 0, मीन्स कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, और यहाँ हमें रियल रूट्स मतलब रूट्स फाइंड नहीं कर रहे हैं, x की वैल्यू नहीं निकालना, ये आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो x इक्वल टू होता है माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो ये है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट्स क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 5। फॉर द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 40 दैट इज़ माइनस 31, तो क्या आ गया d लेस देन 0, तो आ जाएगा इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, या लिख सकते हैं रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, a हो गया 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और c इक्वल टू 4, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac रखा वैल्यू 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज़ 48 माइनस 48, तो क्या आ गया 0, मीन्स इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a
तो डी तो ज़ीरो हो गया, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4√3/6। तो आंसर आ गया 2√3/3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट और सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और फाइंड करना है के की वैल्यू फॉर द इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू क्या होता है 0, डी क्या होता है b² माइनस 4ac। तो रखी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो k² माइनस 4 × 2 × 3, तो k² इक्वल टू 24। तो k इक्वल टू √24, तो k इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2√6। सेम क्वेश्चन 2, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो kx² माइनस 2kx इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 0। वैल्यू रख दी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो 2k² माइनस 4 × k × 6, तो 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। आप यहाँ ऐसा नहीं करना कि 4k इक्वल टू 24k रखा और k से k कर दिया, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि 2 जीरोस निकलेंगे, इसलिए k निकलेगा कॉमन। तो 4k लिया कॉमन, तो बचा k माइनस 6, तो 4k इक्वल टू 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6 थे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2।